दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की ये क्लास रहने वाली है बड़े ही मज़ेदार, और जो भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें। आपके रहने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितने भी वैकेंसी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? जो राजस्थान की जो नवीनतम जो जल नीति है वह कब अपनाई गई थी? तो वह अपनाई गई थी 2010 में। कब अपनाई गई थी? 2010 में। इसी के साथ लेते हैं राजस्थान की नवीनतम जल नीति। मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 2010 को, कितना फरवरी? 17 फरवरी 2010 को अपनाई गई थी। कोई भी एग्जाम हो, अगर ये पूरी डेट भी दे सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजिंग करके आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे भी दे सकता है। चलिए, तो इसी के साथ आगे चलते हैं। राजस्थान के 13 नदी बेसिन में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? संभाव्यता कितनी है? तो 15.86 मिलियन एकड़ है। इसी के साथ आगे चलते हैं। राजस्थान के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो यह है कितना? 1.16% भाग है। किसमें? सतही जल संसाधन में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है भारत का? ठीक है, कुल भारत में पूछ रहा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप एवं कुओं से की जाती है। और कितना परसेंट की जाती है ये देख लीजिए, ये 68% की जाती है। और लगभग सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है? जयपुर में। और इसी के साथ नहरों से 30% और अन्य से 1% की जाती है। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है नलकूप एवं कुएं, यानी कि कौन सा है? नलकूप आएगा। सर्वाधिक जो नलकूप है, उसके बाद में कुएं से की जाती है। कुएं एवं नलकूप में सिंचाई करने की दृष्टि से सर्वाधिक सबसे प्रमुख जिला, तो कुएं से तो सबसे ज्यादा कहाँ पर की जाती है? जयपुर में की जाती है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? यानी कि जो उनसे नहरों से सिंचाई की जाती है 29.75, यानी कि 30% सिंचाई किससे की जाती है? नहरों से की जाती है। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम किस जिले का प्रथम स्थान है? तो इसमें पूछ रहा है, तो इसमें आएगा श्री गंगानगर। क्या आएगा? श्री गंगानगर आएगा। सर्वाधिक सिंचाई नहरों से कहाँ की जाती है? श्री गंगानगर में की जाती है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है, तो इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? तो सतलज और व्यास नदी के हरिके बैराज से होता है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? जो इंदिरा गांधी नहर है वह कौन सी से निकाली गई है? तो ये निकाली गई है सतलज नदी से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, यानी कि जो प्रारंभ है वह कब किया गया था? 31 मार्च 1958 को। क्यों? 31 मार्च 1958 को रखा गया था आधारशिला। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि जो कथन बोल रहा है वो सही नहीं है, तो चारों का क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, तो ये कथन भी सत्य है। इसके साथ लेते हैं आगे का। इसमें 204 किमी लंबी फीडर नहर है, ये भी सही है। यह पोंग बांध से प्रारंभ होकर सतलज और व्यास नदी पर हरिके बैराज आएगा यहाँ पर, तो ये आएगा इसमें। ठीक है, और ये भी सही है। इसी के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? तो वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया है। जिलों में किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो वह कौन सा है? झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर है। ठीक है, इनके लिए पानी पीने का योग्य माना जाता, इनके लिए छोड़ा जाता पीने के लिए। किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता? यानी कि इंदिरा गांधी नहर का पानी वहां नहीं जाता है, तो देखो जोधपुर में जाता है। ठीक है,
और ये पाली में नहीं जाता। इसका आंसर क्या आएगा? पाली। इनमें तो पानी जाता है, तीन में तो। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान कराती है? तो वह कराती है पश्चिमी क्षेत्र को। कौन से को? पश्चिमी क्षेत्र को पानी उपलब्ध करवाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? यानी कि सिंचाई प्राप्त हो रही है, वो कौन कौन से को हो रही है? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। ठीक है, इनको तो सिंचाई परियोजना यानी कि पानी प्राप्त हो रहा है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? तो वह कौन सा है? पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कतन वाले में ये बहुत ही पुराना पूछा हुआ एक क्वेश्चन है आरएस में। तो इसमें कौन सा आएगा? पहला यानी कथन सही है। इंदिरा गांधी नहर के पूर्व में पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकता है? तो वह है 19.65%। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है, यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसका अंतिम छोर कौन सा है? तो मोहनगढ़। यानी कि कौन सा है? मोहनगढ़ बता रखा है। तो इसकी अपन व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि आईजीएनपी की कुल लंबाई 649 किमी है। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत हैरी के बैराज यानी कि मस्तिला वाली गांव तक है। हनुमानगढ़ 204 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान फीडर के निर्माण किया गया था। 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर को मस्तियावाली गांव तक चित्तौड़गढ़ के निकट पुंगर हेड तक निर्माण किया गया था। द्वितीय चरण में राजस्थान के मुख्य नहर पुंगल हेड जैसलमेर जिले के मेहरानगढ़ तक 256 किलोमीटर लंबी बनाने का प्रस्ताव किया गया था तथा इसलिए मोहनगढ़ को आईजीएनपी का 0 पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर मुख्य लंबाई 445 किलोमीटर है। कितनी है? 445 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? तो वह कितनी है? 204 किलोमीटर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा है? तो वह कौन सा है? हनुमानगढ़ में से प्रवेश करती है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। यानी कि इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर की लंबाई है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो वह 445 किलोमीटर है। ठीक है साहब, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो कुल लंबाई है 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर। और जो मुख्य नहर है उसकी कितनी है? उसकी है 445। ठीक है, इसी के साथ कौन सा कथन सही नहीं है? कुएं एवं नलकूप से राजस्थान में प्रमुख सिंचाई स्रोत है। सही है। गंगा नहर का निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ था। इंदिरा गांधी नहर जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता है। तो ये कथन सही नहीं है, दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग में आया था? तो उनके किसके भी दिमाग में आया था? कंवर सेन के दिमाग में आया था। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष में, कौन से वर्ष में की गई थी? 1948 में की गई थी। किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो किसे राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? तो वह कंवर सेन को माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी है जुलाई 2022 तक? तो वह है 2500 यानी कि 2515.90 किलोमीटर मानी गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की
संख्या है तो वह कितनी है? 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी है? 7 लिफ्ट नहरें है। इसी के साथ चलते हैं आगे। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण के सही क्रम कौन कौन से हैं? तो वह कौन कौन सा है? अनूपगढ़ है, पुंगलगढ़ है, बिसरलपुर है और चारणवाला। कौन सा है? तीसरा आएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? कंवरसेन गंगानगर बीकानेर सही है। उसके बाद में चलते हैं कुंभाराम आर्या जैसलमेर बाड़मेर, तो यही गलत है। ठीक है। और ये डॉक्टर करनी बीकानेर जोधपुर में बहती है। जनरल व्यास जैसलमेर जोधपुर में है ही। चौधरी कुंभाराम नहर परियोजना लाभान्वित है तो वह कौन सा है? कौन सा है? हनुमानगढ़ और झुंझुनू ही है। सुमिलित करना है तो सुमिलित में है जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास आएगा कहाँ पर? जैसलमेर और जोधपुर। जैसलमेर और चौधरी कुंभाराम आएगा कहाँ पर? हनुमानगढ़ चूरू में। और पन्नालाल बारूलाल ये आएगा बीकानेर नागौर। और करणी जोधपुर और बीकानेर में है। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं आगे की क्लास। आगे चलते हैं। कंवरसेन लिफ्ट नहर को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। यानी कि जो कंवरसेन है उसको पीने का पानी उपलब्ध कौन करवाता है? तो ये कराती है कौन? किसको कराती है? बीकानेर को कराती है। किसको? बीकानेर को। लिफ्ट नहर लाहौल जिले में से कौन सा युग्म युग्म सही नहीं है? तो कौन सा? डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़ ये सही नहीं है। ठीक है। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है। जो गजनेर लिफ्ट नहर है उसका नाम पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर रखा गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसी के साथ इंदिरा गांधी नहर को की चौधरी कुंभाराम ने लिफ्ट नहर से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित है? हनुमानगढ़ और चूरू है। निम्नलिखित में से कौन सा हनुमानगढ़ व चूरू जिले के लिए जल का स्रोत है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर एक मात्र स्रोत है। राजस्थान गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से राजस्थान में कौन से जिले लाभान्वित है? तो जोधपुर और जैसलमेर। कौन सा है? जोधपुर जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई लिफ्ट नहर थी तो कौन सी? कंवरसेन। कौन सी है? कंवरसेन। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो बीकानेर और नागौर। कौन से? बीकानेर और नागौर। सुमिलित करना है। कंवरसेन लिफ्ट नहर है तो कंवरसेन लिफ्ट नहर आएगी कहाँ पर? बीकानेर ये आएगी बीकानेर को। इसी के साथ कौन सी है? गंदौली ये आएगी चूरू को। राजीव गांधी लिफ्ट नहर ये आएगी इसको जोधपुर को। और गजनेर लिफ्ट नहर नागौर को। ठीक है। कोलायत यानी सुमिलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? इसमें आएगी वागड़सर नहर बीकानेर जैसलमेर। यानी कि देखो पहला सही है जो जोधपुर और बीकानेर आएगा। गजनर ये सही है। और फलोदी ये भी सही है तो इसमें आएगा ये। यानी कि बागड़सर बीकानेर जैसलमेर को लाभान्वित नहीं करती है, केवल बीकानेर को ही करती है। पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत है हरिके बैराज बांध। कौन सा है? हरिके बैराज बांध है। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित पन्नालाल बारूपाल केनाल का जल स्रोत है।
इसमें चारों सही है। देखो, इन इस परियोजना के पहले राजस्थान के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी लिफ्ट नहर कर दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, ये भी सही है। इस नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी और नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है। यानी कि चारों ही गलत है। चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में 2 बांध राजस्थान में है। चंबल घाटी यानी कि राजस्थान में कौन कौन से हैं? देखो, गांधी सागर बाहर एमपी में है, इसमें भी, ये भी एमपी में है। तो कौन सा आएगा? जवाहर सागर और राणा प्रताप, ये आएगा। क्योंकि जो गांधी सागर है वो कहाँ पर है? एमपी में। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर है। कौन सी पर है? चंबल नदी पर स्थित है। चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त उद्देश्यीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली को खराब की हिस्सेदारी है। तो कितनी हिस्सेदारी है? तो वह है कितनी? राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है। मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना तो कौन सी है? चंबल। कौन सी है? चंबल है। निम्नलिखित में से चंबल प्रोजेक्ट में किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादकता किया जाता है? तो वह कौन सा है? राणा प्रताप सागर। कौन सा है? राणा प्रताप सागर है। इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादक नहीं कर रहा है? तो कोटा बैराज नहीं कर रहा है। कौन सा? कोटा बैराज नहीं कर रहा है। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है? तो कोटा बैराज का निर्माण कौन से उद्देश्य से किया जाता है? तो वह यानी कि कोटा बैराज का निर्माण है जो सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? जो गांधी सागर बांध है जो कितना है? 82 मीटर। ठीक है। राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? जो नर्मदा नहर के में शामिल किया गया जालोर और बाड़मेर को। जालोर और बाड़मेर को किया गया है। राजस्थान को नर्मदा नहर का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? हिस्सा प्राप्त होता है तो वो होता है 0.75 MAF। वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति में से ही करने का प्रावधान है? तो वह कौन सा है? नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है? नर्मदा नहर परियोजना। ड्रिप सिंचाई प्रणाली, माइक्रो सिंचाई प्रणाली में पाइपलाइन द्वारा सीधे ही पेड़ों को यानी कि पौधों को जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित थी? है इजराइल से। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? तो यह है कितनी? 74%। 74 है। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है तो वह गुजरात और राजस्थान। कौन सा है? गुजरात और राजस्थान। माही परियोजना की से लाभान्वित होने वाला जिला तो बांसवाड़ा। माही से कौन सा है? बांसवाड़ा है। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्य के लिए सहभागिता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? माही। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है 45% है। कितना? 45%। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर स्थित है? तो वह है बोरखेड़ा। कौन सा है? बोरखेड़ा
है। निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राजस्थान के स्वयं की पूर्णतः स्वामित्व वाली परियोजना है? तो वह कौन सी है? माही। कौन सी है? माही परियोजना है। माही नदी के पानी का उपयोग बिजली और सिंचाई के विकास हेतु किए जाने के लिए राजस्थान और गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सी है? तो वह माही बजाज सागर परियोजना। कागजी पिकअप किसके जल ग्रहण करता है? तो कागजी जो पिकअप है माही बजाज सागर का पानी जल ग्रहण करता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध परियोजना प्रोजेक्ट के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो डूंगरपुर नहीं है। बिशलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो बनास नदी से है। कौन सी से? बनास नदी से है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिशलपुर परियोजना से सीधे लाभान्वित नहीं है और कर रहा है? तो कौन सा है? सवाई माधोपुर है। कौन सा? देखो टोंक भी है, अजमेर भी है और जयपुर को तो पूरे को पानी मिलता ही है। कौन सा है? सवाई माधोपुर। इसमें बिशलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? जो बिशलपुर परियोजना है वो कौन से में है? टोंक जिले में स्थित है। और जो ये डिकोड कर रखा है 3 और 4, ठीक है। सिंचाई परियोजना किसको प्रदर्शित करती है? तो वो किसको करती है? तो ये करती है बिशलपुर को। ठीक है, आगे चलते हैं। बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की जा रही है? यानी कि जो बिशलपुर बांध है उसमें पानी की आवक बढ़ाने हेतु किसी की जा रही है? तो ये करी है जी ब्राह्मणी बनास परियोजना। कौन सी? ब्राह्मणी बनास परियोजना की जा रही है। इसी के साथ चलते हैं। बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की जा रही है? ये और फिर दोबारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये ब्राह्मणी और बनास की आएगा। भांगड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका किसका संयुक्त उपक्रम है? तो भांगड़ा किसका है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। किसका है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का। भांगड़ा नांगल परियोजना में नांगला बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है, किस पर बनाया गया है? सतलज। किस पर? सतलज नदी पर बनाया गया है। भांगड़ा नांगला परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो 15.2। कितना है? 15.2% है। भांगड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आएगा, देखो पहला पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये भी सही है। उसके बाद में है इसमें हनुमानगढ़ सिंचाई सुविधा प्राप्त की जाती है। और चौथा है किसमें 2.3 लाख हेक्टेयर भूमिगत को सिंचित की करती है। ठीक है, इसके साथ राजस्थान के जिस जिले में भांगड़ा नागल बांध से संबंधित अधिक सिंचाई होती है वह कौन सा है? यानी कि जो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? हनुमानगढ़ में होती है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सुमिलित है? मैं सुमिलित खा रहा है, यानी कि सुमिलित नहीं खा रहा है वो पूछ रहा है। तो इसमें आएगा, देखो कौन सा है। भीम सागर परियोजना झालावाड़ है। परवन लिफ्ट नहर 12 है। सावन बादू परियोजना कोटा। और चौली सिंचाई परियोजना झालावाड़ आएगा। कहाँ आएगा? झालावाड़ आएगा। सुमिलित नहीं है। इंदिरा लिफ्ट लहर सवाई माधोपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीम सागर परियोजना भीम सागर चॉइस की है और झालावाड़ की है। भीम सागर कहाँ की है? झालावाड़ की है। और साउंड बाद हो कोटा। इसी के साथ चलते हैं। सुमिलित नहीं है। काली सिंध परियोजना उदयपुर, यही नहीं है। काली सिंध झालावाड़ की है। काली सिंध कहाँ की है? झालावाड़ की है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़। जवाई कहाँ की है? जवाई परियोजना पाली की है। और कोठारी भीलवाड़ा की है।
देखो कितने। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह डूंगरपुर में है। डूंगरपुर जिले के आसलपुर तहसील तथा सलमपुर पूर्व में उदयपुर जिले के गांवों को सिंचित उपलब्ध करवाने के लिए डूंगरपुर में कमला अम्बा गांव के पास सोम नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? सोम कमला अम्बा। सोम कमला और अम्बा है। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहर में से है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। तो कब करवाया था? 1927 में करवाया था। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो वह है गंग नहर। कौन सी है? गंग नहर मानी गई है। गंग नहर की निर्माण अवधि है, जो गंग नहर है उसकी निर्माण अवधि है 1921 से 1927 ईस्वी मानी गई है। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो गंग नहर जो है वह सतलज नदी से निकाली गई है। राजस्थान का ध्यानगर कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाता है? तो वह है गंगानगर। मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराने से है? तो वह है उदयपुर से। किसको है? उदयपुर से है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? तो सिंचाई सम्मिलित परियोजना नहीं है तो वह है मानसी वाकल डूंगरपुर। सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसमें नहीं आएगा कौन सा? सोम कमला अम्बा डूंगरपुर सही है। और सोम कादरा राजसमंद, ये सोम कादरा कहाँ की है? उदयपुर की है। सोन बादो कोटा कहाँ की है? कोटा। नौर सिंधमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू की है। और मैंने बता दिया था कि सोम कादरा परियोजना कहाँ की है? देवपुर की है, ऋषभ देव। सोम कादरा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो वह है कौन से में? उदयपुर में। कौन से में है? उदयपुर जिले में स्थित है। सिंचाई परियोजना का निर्माण निर्माण उदयपुर जिले के किस तहसील में करवाया गया? तो ये करवाया गया था कोटड़ा में। जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु सही बांध बनाकर सुरंग के माध्यम से इसका पानी जवाई बांध में डाला गया था। सही परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस बांध से है? तो यह है जवाई बांध से। कौन से? जवाई बांध से। राजस्थान की परवण वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो जो परवण है उसकी वृहद सिंचाई परियोजना झालावाड़ में स्थित है। किन्हें परवण वृहद परियोजना की सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो वह मिलेगी, किसको मिलेगी? झालावाड़ बारां कोटा जिले के 437 गांवों को मिलेगी। सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है सावन भादो कोटा सही है। परवन लिप नहर, ये परवन लिप नहर कहाँ नहीं है? उदयपुर में नहीं है भैया। सोम कमला अम्बा डूंगरपुर है ही, सोम कादरा उदयपुर में है ही। इसी के साथ चलते हैं। सिंधमुख नहर परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है तो वह कहाँ पर होता है? रावी और ब्यास में किया जाता है। कौन सा जिला सिंधमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? तो कौन सा नहीं है? बीकानेर नहीं करता है। लिफ्ट नहर से पेयजल उपलब्ध है, सम्मिलित नहीं है। कंवरसेन गंगानगर, गंदेली सांवा चूरू है। गागरेन पन्नालाल बारोलाल बीकानेर नागौर में है। सम्मिलित नहीं है। तीसरा सिंधमुख परियोजना पंजाब हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंधमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होता है?
हनुमानगढ़ और चूरू होता है। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का जिला है, कौन सा है? यह है भरतपुर। पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है, तो ये गुड़गांव नहर परियोजना नहीं है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो वह है कौन सा? प्रतापगढ़। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है? तो उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। कौन सा है? उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ को उपलब्ध करवाती है। जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो यह है जाखम बांध परियोजना। कौन सी है? जाखम। जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चलाई जा रही है? तो यह है कौन सा? चूरू और हनुमानगढ़ में चलाई जा रही है। कौन सी? चूरू और हनुमानगढ़ में चलाई जा रही है। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? तो ये 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है, तो यह है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है भूजल जयपुर में। कहाँ किया गया है? जोधपुर में किया गया भैया, सॉरी। कहाँ पर है? जोधपुर आएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट नहर परियोजना को पानी मिलता है? चंबल नदी को। गरदड़ा वृहद परियोजना यानी कि पेयजल परियोजना राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो वह है बूंदी से। जो गरदड़ा या गरदड़ा गुड्डा बूंदी जिले के माध्यम सिंचाई परियोजना है, 182 करोड़ 86 लाख की लागत से बूंदी जिले में गरदड़ा वृहद परियोजना की जिले में 111 गांव एवं 91 ढाणियों को 2.90 लाख लोग प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो किस किस की है? व्यास परियोजना। कौन सी आएगी इसमें? व्यास परियोजना आएगी। भीमसागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? भीमसागर और छापी ये दोनों कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। भीमसागर, चौली और छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में स्थित है। नदी घाटी परियोजना संयुक्त राज्य है, इसमें है भांगड़ा नांगल, तो ये है संयुक्त परियोजना। देखो, चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश आएगा, नर्मदा में राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात, और व्यास है राजस्थान पंजाब और हरियाणा। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? जो इसरदा बांध परियोजना है वह कहाँ पर है? ये आएगी टोंक और सवाई माधोपुर में, जो भी निर्माणाधीन चल रहा है उसका काम। राजस्थान की बजट 18-19 में बूंदी छलनी का बराना नामक परियोजना राजस्थान की कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये की गई है 108 करोड़। ठीक है, यानी कि बूंदी जिले में जहालजी
का बासना वायु परियोजना शेखर केशवराय पाटन के 72 गांव में 1 लाख लोगों को प्रभावित करेगी। निम्नलिखित में से किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया? तो वह है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा में। निम्नलिखित में सिंचाई प्रबंधन का प्रशिक्षण संस्थान कोटा में कब स्थापित की गई है? कब स्थापित किया गया? तो 1984 में स्थापित किया गया है। 11 जनवरी 2019 को रेणुका जी भरत परियोजना बांध परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का उपयुक्त समूह है। तो वह है कौन कौन सा है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? भीम सागर किया गया है, सावन भादो का नहीं किया गया है। तो सावन भादो कोटा की है और हरिश्चंद्र सागर और छापी, ये तीनों का आपकी है झालावाड़ की है। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस में से है? जो बिलास है ये किससे है? 12 से। 12 से। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किस जिले का वाटर शेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? जोधपुर। भीखाबाई सागरवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। तो वह कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर को माना जाता है। भीखाबाई सागरवाड़ा नहर राजस्थान के किस जिले पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है माही नदी पर। बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है? बारां जिले में स्थित है। 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई है। वर्ष तक प्रत्येक गांव परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। तो 2024। राजस्थान में जल जीवन मिशन की केंद्र सरकार और की भागीदारी है। तो 50-50% है। कितनी है? 50-50% है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई है। जल स्वावलंबन परियोजना प्रारंभ की गई है। तो ये की गई है कब? 27 जनवरी 2016 को। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? झालावाड़ जिले में गर्दन खेड़ी गांव से की गई थी। राजस्थान में पुष्टिकरण का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो वह है जल से। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो यह है एनसी और एनटी एसटी हेतु सिंचाई कुआं निर्माण। पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। तो झालावाड़ से है। जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है इसका चित्तौड़ राणा प्रताप सागर बांध, उदयपुर मानसी वाकर परियोजना और प्रतापगढ़ जाखम परियोजना। ठीक है, इसके बाद में सही चलते हैं। निम्नलिखित में सिंचाई परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें तत्कली कोटा जिले में एवं गढ़दड़ा बूंदी जिले में है।
राजस्थान के किस जिले में पीपलखुंट हाई लेवल कैनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो वह कहाँ की जाएगी? प्रतापगढ़ को। कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसमें नहीं है चौली डूंगरपुर। तो चौली कहाँ पर है? झालावाड़ में है। सिंचाई परियोजना लावानित जिले के सम्मिलित नहीं है। बांकली बीकानेर, बांकली पाली जालोर में है, जवाई पाली में है, बिलास बारा में है, सिंधमुख चूरू में है। पिपलाद चूलिया चौकी अकलेरा झालावाड़ आएगा। तकली तकली ग्राम धनकिया रामगंज मंडी कोटा है। लालसी गुजरिया गांव चिपा बड़ौद बारा गागरीन काला पीलाल गरदड़ा बूंदी में है। इसी के साथ चलते हैं आगे। सम्मिलित नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो पंजाब में नहीं है, ये हरियाणा में यानी कि राजस्थान की नहर परियोजना है। कौन सी सिंधमुख नहर परियोजना है? तो ये तो आएगी हनुमानगढ़ और चूरू में। नर्मदा है जालोर बाड़मेर में आएगी। जवाई है पाली, तो ये आएगी जालोर। और जाखम है, ये आएगी उदयपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे। सम्मिलित करना है। बांकली बांकली आएगी कहाँ पर? जालोर। सोम कमला अम्बा, यह है कहाँ पर? डूंगरपुर। डूंगरपुर है डूंगरपुर। कहाँ पर है? डूंगरपुर। मोरेल सवाई माधोपुर और जाखम जालोर। जाखम कहाँ पर आएगी? ये जाखम आएगी प्रतापगढ़ की भैया। इसी के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? न्यून संधोई। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। ये डेटा है कुछ भूजल का, वो आप देख लेना। वन्य जीव एवं वनस्पति आ गई है, इसको बाद में करेंगे। धन्यवाद।